हस्तिनापुर महाभारत काल के कौरवों की वैभवशाली राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर आज भी जमीन के नीचे दफन है पांडव का किला, महल, मंदिर और अन्य अवशेष। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार सम्राट भरत के समय में पुरुवंशी बृहच्छत्र के पुत्र राजा हस्तिन हुए, जिन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर बनाई। कहते हैं कि हस्तिनापुर से पहले उनके राज्य की राजधानी खंडप्रस्थ हुआ करती थी, लेकिन जल प्रलय के कारण ये राजधानी उजाड़ हो गई और तब राजा हस्ती ने नई राजधानी बनाकर उसका नाम हस्तिनापुर रखा। हस्तिन के पश्चात अजामीड, दक्ष, संवरण और कुरु क्रमानुसार हस्तिनापुर में राज्य करते रहे। कुरु के वंश में ही आगे चलकर राजा शांतनु हुए, जहां से इतिहास ने करवट ली। शांतनु के पौत्र पांडु तथा धृतराष्ट्र हुए, जिनके पुत्र पांडव और कौरवों ने मिलकर राज्य के बंटवारे के लिए महाभारत का युद्ध किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने 1950 के दशक में वर्तमान उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ से 22 मील उत्तर पूर्व में गंगा की प्राचीन धारा के किनारे प्राचीन हस्तिनापुर के अवशेष और कई प्राचीन बस्तियां खोज निकाले थे। ये सभी चीजें ठीक उसी जगह पर मिली थी जैसे कि महाभारत में उल्लेख किया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने बताया कि हस्तिनापुर की प्राचीन बस्ती लगभग 1000 ईसा पूर्व के पहले की थी और ये कई सदियों तक स्थित रही। दूसरी बस्ती लगभग 900 ईसा पूर्व में बसाई गई थी, जो 300 ईसा पूर्व तक रही। तीसरी बस्ती 200 ईसा पूर्व से लगभग 200 ईस्वी तक विद्यमान थी और अंतिम बस्ती 11वीं से 14वीं शताब्दी तक विद्यमान रही। 1950 के दशक में वैज्ञानिकों ने हस्तिनापुर के कई अवशेषों को खोज निकाला था। ये खोज कार्य भारतीय पुरातत्व के पितामह माने जाने वाले विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर बीवी लाल की अगुवाई में किया गया था, जहां पर उन्हें 3200 वर्ष पुराने मृतभांड व अन्य अवशेष भी मिले थे। परंतु अचानक इस खोज के काम को रोक दिया गया। करीबन 70 सालों बाद फिर से इस काम को शुरू किया गया। वैज्ञानिकों की टीम ने जब इस प्राचीन हस्तिनापुर में मौजूद पांडव टीले पर खुदाई शुरू करवाई तो उन्हें हजारों साल पुरानी मिट्टी की सुराही मिली। इसके साथ ही टेराकोटा के बर्तन, हांडी, प्राचीन पत्थर, पकी ईंटें और प्राचीन मकानों की दीवारों के अवशेष प्राप्त हुए। पांडव टीले पर तीनों स्थान पर ट्रेंच लगाए गए। इसमें 2 आसपास है। तीसरा ट्रेंच पुरातत्व विभाग कार्यालय के पास लगाया गया। यहाँ पर मिल रहे अवशेषों का अध्ययन किया जा रहा है। इस ट्रेंच से कई अवशेष मिले। कई दिनों से चल रहे खुदाई कार्य में कई प्राचीन मिट्टी के बर्तन भी मिल चुके हैं। प्राचीन काल में हस्तिनापुर पर प्रलयकारी बाढ़ ने कई बार कहर बरपाया। इस बात के साक्ष्य पांडव टीले के उत्खनन में सामने आ रहे हैं। खुदाई में निकल रहे मिट्टी, बाढ़ और आग लगने की कहानियां बयां कर रही है। खुदाई के दौरान हस्तिनापुर के कई बार उजरने व बसने के प्रमाण मिले हैं। अमृतकूप के पास खुदाई में मिट्टी देखकर आशंका जताई जा रही है कि गंगा लंबे समय तक यहाँ से होकर बही। कछुए और मछली के अवशेष भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। वर्तमान में गंगा नदी प्राचीन हस्तिनापुर से करीबन 5 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में बह रही है। अभी तक मिले अवशेष इशारा कर रहे हैं कि हस्तिनापुर कई बार नष्ट हुआ और कई बार बसाया गया। उत्खनन में आग में जली हुई कुछ हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं। भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि गंगा की बाढ़ के कारण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर बार बार नष्ट हुई। इसके बाद पांडव हस्तिनापुर छोड़कर कौशाम्बी चले गए थे। इसका मतलब ग्रंथों में कही गई बातें और वैज्ञानिक द्वारा शोध के नतीजे बिल्कुल मेल खाते हैं। दोस्तों, आज भी ये शोध कार्य हो रहा है और नई नई चीजें सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों, अगर हो सके तो प्राचीन भारत के इन जगहों पर घूमने जरूर जाइएगा और अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा।